Hello, fifth class. I hope you all are well at your homes. Today we will do your SST chapter 8 द फ्रिजिड जोन्स। फ्रिजिड जोन्स के बारे में पढ़ोगे। आपको पता है हमारे वर्ल्ड के अंदर 3 जोन्स हैं, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। टोरिड और टेम्परेट जोन के बारे में तो आप प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुकी हो। टोरिड जोन क्या होता है? जिसके अंदर इक्वेबल क्लाइमेट रहता है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, गर्मी होती है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, इवेपोरेशन की वजह से शाम को बारिश भी काफ़ी होती है। टेम्परेट जोन कौन से थे? जिसमें ना तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे कि जो एरिया समुंदर के पास होती हैं। फ्रिजिड जोन्स क्या होती हैं? जो बहुत परे होती हैं, हमारी पोल्स के पास होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। नाउ लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर। कहते हैं जो हमारे एरियाज़ है अर्थ की सराउंडिंग, नॉर्थ और साउथ पोल के पास होते हैं, ये कोल्डेस्ट रीजन है वर्ल्ड के। यहाँ ये सारा साल ही आइस से कवर अप रहते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? फ्रिजिड जोन बोलते हैं। हमारे 2 फ्रिजिड जोन है, 2 हेमिस्फीयर है हमारी, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर। हर एक जोन के अंदर एक फ्रिजिड जोन है। कहते हैं जो नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन है, जो ये वाला फ्रिजिड जोन है, ये आर्कटिक सर्कल और नॉर्दर्न पोल में आता है। और जो सदर्न, देखिए जी, सदर्न फ्रिजिड जोन है वो कहाँ पे लाई करता है? अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के अंदर लाई करता है। द नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन, कहते हैं जो नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन्स है, इसके अंदर आइलैंड्स आते हैं, ग्रीनलैंड, कनाडा के पार्ट्स एंड अलास्का के पार्ट्स आते हैं, कंटिनेंट्स नॉर्थ अमेरिका एंड द पार्ट्स ऑफ स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, द आइलैंड ऑफ आइसलैंड एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साइबेरिया इन यूरोप। These areas of the frozen zone are inhabited, although compared to warmer parts of the world, very few people live here। कहते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम लोग रहते हैं। जो सदर्न फ्रिजिड जोन है ये अंटार्कटिका आता है, इसके अंदर हमारा अंटार्कटिका कंटिनेंट भी आता है और ये सबसे कोल्डेस्ट कंटिनेंट है। कहते हैं इसके अंदर कोई भी पॉपुलेशन नहीं है यहाँ पे, कहते हैं आप क्योंकि ब्रीदिंग ही नहीं ले सकते हो, इसीलिए इसको फ्रोजन कंटिनेंट प्लस वाइट कंटिनेंट भी कहते हैं। आपको पता ही है फ्रिजिड जोन है तो टेम्परेचर कैसा होएगा? बहुत ज़्यादा ठंड होएगी। कहते हैं नॉर्दर्न और सदर्न फ्रिजिड जोन है इक्वेटर से दोनों ही दूर है, इसीलिए यहाँ पे सूरज की किरणें की बिल्कुल भी सीधी नहीं पड़ती हैं। सनलाइट तो कहते हैं वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाती है, क्योंकि पोलर रीजन पे कहते हैं कि इनकी एक खासियत होती है। समर सीजन के अंदर यहाँ पे तो डे लाइट एंड द कंटिन्यूस डार्कनेस इन विंटर, कहते हैं समर के अंदर तो ये पूरा दिन इनके अंदर कहते हैं रोशनी आती है, लेकिन विंटर के अंदर सारा साल ये बिल्कुल डार्कनेस अंधेरा होता है। जून के अंदर जो नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन है कहते हैं कॉन्टीन्यूस लाइट गेन करता है और सदर्न फ्रिजिड जोन है वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। कहते हैं दिस सिचुएशन रिवर्स इन दिसंबर, कहते हैं दिसंबर में सिचुएशन टर्न आउट हो जाती है। यानी कि देखो वहाँ पे दिसंबर में क्या हो जाता है, सदर्न जोन में लाइट पड़नी शुरू हो जाती है और उसमें क्या हो जाती है, जो नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन है उसमें ये पड़ती नहीं है लाइट। इन द सदर्न फ्रिजिड जोन आइलैंड्स ऑफ अंटार्कटिका रिमेन फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर, ये सारा साल ठंडी रहती हैं और अंटार्कटिका तो फ्रोजन कंटिनेंट भी कहा जाता है। कहते हैं जो फ्रिजिड जोन है यहाँ पे बहुत ठंड होती है, टेम्परेचर कहते हैं -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। समर में भी टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस टू 3 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, कई बार राइज हो जाता है, बढ़ जाता है 12 डिग्री सेल्सियस तक भी हो जाता है। यहाँ पे समर सीजन कहते हैं हार्डली 2 और 3 मंथ का ही होता है। यहाँ पे जो रेनफॉल है 15 to 30 सेंटीमीटर होती है हर साल ड्यूरिंग समर। कहते हैं गर्मियों के अंदर वहाँ पे जो बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं वो मतलब क्या होते हैं, बर्फ़ से अलग होकर गिर जाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आइसबर्ग्स कहते हैं। कहते हैं कई बार इसका जो आसमान है वो ऑरोरा बोरियल्स से क्या हो जाता है, लिटअप हो जाता है। जी ऐसे कैसे लिटअप होता है, मतलब भी कई बार आसमान पे रेड, ब्लैक और इनकी ग्रीन लाइट्स है एकदम से पड़ने लग जाती हैं। दे आर नेचुरल अक्लिंग, कहते हैं नेचुरली कुदरत की तरफ से ही होता है, ये लाइट्स निकलती हैं और ये नाइट्स को भी ऑब्जर्व की जाती है। कहते हैं शायद ये कुछ पार्टी अर्थ एटमॉस्फेयर में कुछ टकराव होता है जिसकी वजह से आपको ये लाइट क्या देखने को मिलती है, ये ऑरोरा बोरियल्स देखने को मिलती है। कहते हैं आपको याद रखना चाहिए 1912 में जो हमारी टाइटैनिक शिप थी फेमस, वो किससे ही टकराई थी, आइसबर्ग से ही टकराई थी। प्लांट लाइफ देखो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो प्लांट लाइफ क्या होगी, एक्सेप्ट द सोइल इज़ परमानेंटली फ्रोजन, मिट्टी भी क्या आती है सारा साल ठंडी होती है।
जो लेयर फ्रोजन सॉइल होती है उसको परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। जी परमाफ्रॉस्ट उस सॉइल को बोलते हैं जो लगातार 1 या 2 वर्ष तक जमी हुई रहती है और इसीलिए उसके अंदर प्लांट्स पैदा नहीं हो सकते। लेकिन जब समर होता है, थोड़ा सा स्नो मेल्ट होती है, तो यहाँ पे लिचन्स और श्रब्स वगैरह, हल्की हल्की घास वगैरह लग जाती है। कुछ प्लांट्स होते हैं जो ठंड को बर्दाश्त कर सकते हैं, जैसे लाइक बियरिंग श्रब्स सच एज ब्लूबेरीज, क्रेनबेरीज, ऑल वाइल्ड करंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ट्रीज़ है इस रीजन में होते ही नहीं है। कहते एक ड्वार्फ विलो, ये वुडी प्लांट है जो इस कोल्ड कंडीशन को अडेप्ट कर पाता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फूड फॉर द बिग ग्रेजिंग एनिमल्स दैट लिव हियर। ये एनिमल्स के लिए क्या है, उनका खाना प्रोवाइड करता है। जो यहाँ की लैंड है वो फार्मिंग के लिए तो सूटेबल है ही नहीं है। फ्यू एरियाज़, कुछ एरियाज़ के अंदर वेजिटेबल्स आर ग्रोन, कहते सब्जियाँ लगाई जाती हैं इन समर फॉर पर्सनल कंजप्शन के लिए लोग लगाते हैं। Thank you all of you. Now in your next class we will learn about the animal life and human life in the frigid zones. Thank you all of you.